चलो भाई क्लास 10th आ जाओ फटाफट से मैथ्स में। बेटा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 की, तो यहाँ बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जो कि अपन कल क्वेश्चन किया था एक। वैसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं एक एक करके करवाता हूँ आपको। आप लोगों ने कहाँ तक कर लिए, कुछ पता है क्या आपको? कुछ किया आप लोगों ने? करे? कौन कौन से कर लिए? चारों कर लिए? चलो ठीक है। अपन ने कुछ किया? दो किए अपन ने कुछ किए? चारों कर लिए? चलो ठीक है। तो अगर इसमें देखो तो ए क्या है हमारे पास में, ए का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारा 1 है। बी क्या है यहाँ पे? सर एक्स का कोफिशिएंट जो कि -2 है। और सी क्या है बेटा हमारे पास? -8 है। मिल्टन स्प्लिट के अंदर हम क्या करते हैं, 1 इंटू ए इंटू सी करते हैं, यानी कि 1 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है? -8। पर माइनस का साइन इग्नोर करते हैं क्योंकि फैक्टर निकालना है अपन को। 2 4 2 2 2 1। अब बेटा तीन फैक्टर आए। अब इन तीन फैक्टर को हमें दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है, और दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि जब हम उसको ऐड करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। जैसे अगर मेरे को बेटा फैक्टर दे रखा है 2 इंटू 2 तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक फैक्टर बन गया ये। और दूसरा फैक्टर क्या बन गया? ये 2। 4 में से 2 गया, कितना के 2 आ गया। बधाई हो। पहला टर्म एज इट इज। दूसरे का साइन चुराना है, माइनस साइन था चुरा लिया मैंने। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर 4x बड़ा है। अब दूसरे वाले के साथ या तो प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे। अगर आपने माइनस लिखा तो माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6x होगा, जो कि गलत बना देगा। तो अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस का 2x। फिर फोर्थ टर्म एज इट इज। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, बचा क्या? x-4। इन दोनों में कॉमन क्या है? अरे 2 कॉमन है, बचा क्या? x-4। अगर आपने सही किया होगा तो आपका इनर कॉलम हमेशा बिल्कुल सेम आएगा, साइन का डिफरेंस भी नहीं होगा। तो एक इनर कॉलम हो गया और एक आउटर कॉलम हो गया। प्रभु जब भी निकालते हैं जीरो के बराबर पुट करते हैं अपन, तो या तो x-4 जो है वो जीरो के बराबर होगा, या x+2 जीरो के बराबर होगा। यानी x जो होगा 4 के बराबर, या फिर x-2 के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा। अब वेरीफाई कर दो रिलेशनशिप को। हाँ सर वेरीफाई कर दो। तो वेरीफाई करने के लिए हमको पता ही है वेरीफाई करने के लिए हमको पता ही है, क्या पता है? कि भैया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा? -b/a के बराबर होता है। अल्फा क्या है? 4। बीटा क्या है? -2। माइनस बी क्या है हमारा? -2। अरे बेटा एक तो हमारे फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है, तो फॉर्मूला माइनस लगा, तो वो फॉर्मूला में माइनस वाला लगा दिया मैंने। और अगर एक बी में लगा हुआ है तो बी का देखो, बी में खुद में माइनस लगा हुआ है, तो बी को मैंने ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है। ए क्या है? A1 है। इसको सॉल्व किया तो 2 आंसर पॉजिटिव, 2 आंसर, अरे LHS RHS के बराबर हो गया। दूसरा भी वेरीफाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर दो मेरे बच्चों। अल्फा बीटा कितना? C/A के बराबर। अल्फा क्या? अरे अल्फा 4 है, बीटा क्या है? -2 है, तो अल्फा 4 है, बीटा क्या है? -2। सी, सी क्या है बेटा मेरे बच्चों? सी है -8। ए कितना है? 1। सर इसको मल्टीप्लाई करो। अरे सर ये भी मिल गया। हाँ तो वेरीफाई हो गया ये भी। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? कोई परेशानी है? क्या पढ़ लो? अच्छा अच्छा, कर ही लो तुम तो। ठीक है बेटा। चलो सर। अरे सर कोई दिक्कत नहीं आया। और बताओ सेकंड वाला भी कराऊं, या सेकंड वाला आप लोगों ने कर लिया है? एकदम वैसा ही है, सेम सेम, नो डिफरेंस। ठीक है ओके। आओ बेटा, थर्ड वाले क्वेश्चन में हल्की सी आपको है ना चतुराई लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी की पोजीशन में बच्चे गलती कर देते हैं। ए में बोलते हैं कि सर ए में 6 आएगा, बी में 3 आएगा, और सी में डी आएगा, ये -7 आएगा। अजी गलत है ये। गलत क्यों है? कि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सी 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 होगा। ये 7x यहाँ आएगा और -3 वहाँ जाएगा। हमारे हमेशा जो हमारे पास में जो भी टर्म होनी चाहिए ना, वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ax² प्लस bx+c। यानी पहले x का स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, बिना x के आएगा। इस फॉर्मेट पे होनी चाहिए। तो अब इस अकॉर्डिंग हमारा b और c क्या होगा? सर b होगा -7 और c क्या होगा? -3। c क्या होगा? -3।
हम क्या करेंगे, 6 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 18। नेगेटिव साइड को इग्नोर करोगे, फैक्टर निकालने। 18 को करा 2 9 3 3 3 1। सर 2 × 3 × 3, सर 3 फैक्टर आ रहे हैं, इसको 2 में कन्वर्ट करो, जो ऐसा करो कि भैया 7 आ जाए। तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। 2 × 3 क्या, कितना आ गया 6। सर 6 और 3 से 7 बन रहा है क्या? ना माइनस करने में बन रहा है ना प्लस करने में बन रहा है, गड़बड़ है। ठीक है सर। सर 3 × 3 करो। सर 9, 9 - 2 7 बन रहा है क्या? हाँ बन गया, खेल खत्म। आ जाओ, 6x² एज इट उतारा, सेकंड वाले का साइन चुराना है, चोर बनो तुम लोग। और 2 और 9 में बड़ा कौन है? 9, तो बड़े को पहले लगाओ। अब या तो 2x माइनस करोगे या 2x प्लस करोगे, क्या फायदा रहेगा? अगर माइनस का 2x करोगे माइनस का 9x में, तो आंसर आएगा माइनस का 11x। क्या माइनस का 11x दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2x, क्योंकि प्लस का 2x करने पे ही माइनस का 7x आ रहा है, और माइनस का 3। इन दोनों में कॉमन देखो, 6 और 9 में 3 कॉमन होता है, x² x में x कॉमन होता है, बचेगा क्या यहाँ पे 2x, यहाँ क्या बचेगा 3। सर यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं है, ना x कॉमन है ना नंबर कॉमन है, दोनों प्राइम नंबर है, 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो कॉमन क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन ले लो। अगर 1 कॉमन लोगे तो सेम नंबर रिपीट हो जाता है, ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी कि एक तो हमारा ये इनर कॉलम हो गया, एक हमारा आउटर कॉलम हो गया। सर ये सब के सब 0 के बराबर होते हैं, यस। तो या तो हमारा 2x - 3 0 के बराबर होगा, या फिर 3x + 1 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी बेटा हमारे पास में 3/2, और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी बेटा हमारे पास में x की वैल्यू -1/3। वेरीफाई करके बता दो सर, आप में दम है तो वेरीफाई करके बताओ। लो वेरीफाई कर देंगे हम। वेरीफाई में फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा का सम, अल्फा और बीटा का सम जो कि हमारे -b/a के बराबर होता है। सर अल्फा क्या है, तो बेटा ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो सब सम करेंगे उसका, तो 3 + 2 प्लस b की वैल्यू क्या है -1/3, माइनस बी यानी कि सर माइनस तो फॉर्मूले में है और खुद b भी नेगेटिव में है, तो ब्रैकेट में नेगेटिव छोड़ दो, a1, 1 है 6 है, ओह 6 है सॉरी। सर एलसीएम ले, अभी लेता हूँ बेटा, अभी लेता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 3 × 3 9, 2 × 1 -2। सर 7/6 7/6 मिल गया, हाँ तो मिलेगा ही, एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। सर दूसरा वाला भी कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अभी कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, C/A के बराबर, यानी अल्फा बीटा किसके बराबर होता है C/A के बराबर। अल्फा क्या है, ये रहा 3/2, अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, सी माइनस का 3, A6, ठीक है। सर मल्टीप्लाई करो, अरे 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया -1/2। सर 3 × 1 = 3 × 2 आंसर क्या आया -1/2। LHS = RHS, लो रिलेशन वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत है भाई? चापड़ दो बेटा, फटाफट चापड़ दो, जल्दी जल्दी, मजा ही आ जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था तू इतनी तेज है भाई। ओ, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को लगता है आपको दिक्कत आई होगी, आई होगी सर, आई होगी। नहीं आई? ऐसे कैसे हो सकता है? सर इसमें ए बताओ। सर ए होता है हमारा x², यहाँ पे u² लिखा है तो u² का कोफिशिएंट। जानवी कहाँ गई है भाई, मेरे स्टेटस लाइक कर रही है यहाँ पे, मोबाइल चला रही है वो।
ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे पास में, ए 4 है, बी क्या है हमारे पास में 8 है, और सी क्या है 0। तो जब मैं मिडिल टर्म स्निट निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 इंटू 0, 0, 0 के फैक्टर क्या होता है 0। अरे मिडिल टर्म स्निट होगा कैसे, कंफ्यूजन। तो बेटा जब भी ऐसा होगा ना, बहुत आसान होगा। अगर आपको दो टर्म दे रखे हैं और दोनों टर्म के अंदर वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं कॉमन निकाल सकते हो आप। तो कॉमन निकाल लो, यहीं पे 4u कॉमन है, तो बचा क्या, u+2 इक्वल्स टू 0। अब या तो 4u हमारा 0 के बराबर होगा, यानी ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी, या फिर u+2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से u की वैल्यू 2 आ गई। यानी एक अल्फा हमारा 0 है, एक हमारा बीटा क्या है, -2 है। समझ में आ गया। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या बोल रहा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में -b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, माइनस का बी कितना है -8, और ये कितना है, ए कितना है 4, सॉरी -8, हाँ सही है, सही सही। फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, बी पॉजिटिव है, तो ऐसा बन गया। ठीक है, काटा -2, -2 के बराबर, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, कहानी खत्म। अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाने का बोला है आपको, तो वो भी कर लो। अल्फा क्या है 0, ये देखो 0 है, बीटा क्या है -2, सर सी क्या है हमारा 0, ए क्या है हमारे पास में 4। अरे 0/4 कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम 0, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये लो बेटा, मैंने ये भी प्रूव कर दिया। फिफ्थ करेंगे इसके बाद में। कोई दिक्कत है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी बड़ी समस्या है। क्या समस्या है सर बताओ, तो को समझाता हूँ। ये टी स्क्वायर है, माइनस का 15 है। आप लोग बड़े जोश के साथ बोलोगे सर ए जो होता है वो टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है सर 1 है। सर बी एक्स का कोफिशिएंट सर नहीं है तो मतलब 0 होगा। और सी सर माइनस का 15 है। 15 के फैक्टर कर दिए सर, 50 बाय 3 कितना आया 5, 5, 1।
और 3 और 5 से सर हमें बनाना 0 है। 3 और 5 से 0 कैसे बना सकते हैं सर? यानी यहाँ पे मिडिल टर्म स्लिट फेल हो गया, मिड टर्म स्लिट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है मिड टर्म स्लिट हमारे पास में कब होगा, जब हमारी इक्वेशन पूरी दे रखी होगी। किस फॉर्मेट में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में दे रखी होगी तभी मिड टर्म स्लिट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आ गया? सर इस केस में क्या करें, यहाँ हम क्या करें, कॉमन निकालें। अरे कॉमन में नहीं निकलेगा। आप देखो क्या कॉमन निकालोगे, एक पूरा वेरिएबल है, एक पूरा नंबर नंबर न्यूमेरिकल है, कैसे कॉमन निकालोगे आप? हाँ, तो फिर सर क्या करें, क्वेश्चन छोड़ दें? अरे नहीं यार, क्वेश्चन को छोड़ना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टी स्क्वायर माइनस 15 जो है वो हम 0 के बराबर कर देंगे, 15 वहां भेज देंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, वहां पे पॉजिटिव 15 हो गया, और स्क्वायर खोल देंगे तो रूट लग जाएगा सामने के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो सामने वाली पार्टी के ऊपर घर बन जाता है, मतलब रूट लग जाता है। ठीक है ना? हाँ, चलो, तो हम अब क्या करेंगे सर, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो केवल एक ही वैल्यू आई, यहाँ तो केवल एक ही वैल्यू आई। नहीं बच्चों, आपको है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, आप लोग कभी ऑब्जर्व करना, अगर टीचर ने -3 का स्क्वायर करा है तो आंसर क्या आता है? 9, पॉजिटिव 9 आता है ना। चलो, और पॉजिटिव 3 का स्क्वायर करा है तो भी आंसर क्या आता है? 9। ठीक है, और अगर मैं 9 का रूट करूं तो आंसर हमेशा 3 लिखता हूं, ऐसा क्यों? क्यों भाई, जो हमारे पास में अगर हमने -3 का स्क्वायर का तो भी 9 आया, 3 का पॉजिटिव 3 का स्क्वायर का तो भी 9 आया, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं √9 डालूंगा तो आंसर पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो यही चीज आपको नहीं पता थी अभी तक, पर अब से याद रखना, क्योंकि 11वीं में काम आएगी अगर आप मैथ्स लेते हो तो। वहां पे अपन इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, तो इसका भी ध्यान रखेंगे अपन कि भैया जब भी हम रूट को ओपन करेंगे, रूट को ओपन करके प्लस और माइनस दोनों आएगा, और दोनों आएगा मतलब कि टी की वैल्यू दो है, एक पॉजिटिव √15 है और एक नेगेटिव √15 है। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझाने को मैं इच्छुक हूँ, बताओ, समझाऊं? समझ में आया ना? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि माइनस का स्क्वायर करने में पॉजिटिव आता है और उसी का पॉजिटिव का स्क्वायर करने में पॉजिटिव आता है, तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि जब इसका रूट करेंगे तो केवल प्लस वाला ही आएगा, नेगेटिव वाला भी तो आ सकता है। नेगेटिव वाले में क्या क्या गुना किया भाई? तो इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, एक अल्फा एक बीटा। अगर ऐसा है तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करके दिखा दो हमें। तो देखो, अल्फा क्या है सर? +√15। बीटा क्या है? -√15। सर माइनस बी क्या है? अरे बी तो अमित कैलकुलेट किया था, 0 था, लिख देता हूँ यहाँ पे, ए हमारा 1 था, बी हमारा 0 था, और सी हमारा क्या था? -15। ओके, तो 0 था, 0 अपॉन में 1 करेंगे कितना आएगा? 0। ठीक है ना, 0 डिवाइड करेंगे किसी भी चीज से तो 0 ही आता है, ये काटा, ये कितना है? 0, तो 0 0 के बराबर, मतलब LHS RHS के बराबर हो गया। बताइयो। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करें तो क्या होगा? +√15 अल्फा है, मल्टीप्लाई बाय -√15, सी क्या है? -15 अपॉन में 1। सर अपन को पता ही है कि रूट सेम नंबर मल्टीप्लाई रूट सेम नंबर क्या होता है हमारे पास में? रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा, साइन किसका होगा? प्लस माइनस में, माइनस का साइन होगा, -15 बराबर हो गया LHS RHS के बराबर हो गया। हो गया वेरीफाई भी। क्या पढ़ लो, आगे बढ़े। आवाज कहाँ गई मेरी? हाँ, आगे आगे।
चलो बेटा, ये हो गया है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी लग रहा है। हाँ तो इजी है तो वो वाला, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4। अगर बेटा इसका हम निकालें क्या, ए बी सी, तो a होता है x² का कोविशेंट जो कि क्या है 3। b होता है हमारे पास में x का कोविशेंट जो क्या है -1। और c क्या है माइनस का 4। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12। 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो 2 इंटू 3। मुझे नहीं पता कि मैं x कैसे बनाऊंगा। मैं शुरू करता हूँ। मैं x को x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओ सॉरी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 4। तो 4 इंटू 3। क्या 4 और 3 से मैं 1 बना सकता हूँ क्या? हाँ बना सकता हूँ, 4 - 3 1 हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया काम खत्म। पहला टर्म एज इट इज। दूसरे का क्या करूँ? साइन चुरा लाऊं, माइनस का साइन था। दोनों में बड़ा क्या है 4x। अब मैं यहाँ पे माइनस का 3x करूँ या प्लस का 3x करूँ, आप लोग बताओगे? माइनस का 3x करूँ। अगर माइनस का करूँगा तो बेटा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा माइनस का। प्लस का करना पड़ेगा, तो लो प्लस का 3x कर दिया। और 4 टर्म एज इट इज, इन दोनों में कॉमन। सर इसमें कॉमन क्या आ रहा है? नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है। तो बचा 3x - 4। सर यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? नंबर में भी कुछ कॉमन नहीं है, वेरिएबल कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो। तो 3x - 4। क्या अंदर अंदर वाले कॉलम, इनर कॉलम जो है वो बराबर है? बराबर है। तो एक बार 3x - 4 ले लो और एक बार x+1 ले लो। ये सारा का सारा जीरो के बराबर होता है। तो या तो 3x - 4 जो है वो जीरो के बराबर होगा या फिर x+1 जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 4/3 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1। यानी ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा। यहाँ डालोगे अल्फा क्या है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा क्या है -1 माइनस बी क्या है हमारे पास में -1 और ए क्या है हमारे पास में 3। सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 1 -3 क्योंकि 3 इंटू -1 है। ये क्या हो गया 1/3। 1/3 के बराबर है क्या? अरे बिल्कुल सर। एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गए क्या? अजी बिल्कुल हाँ हो गया। अब आओ अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा जो है हमारे पास में, अल्फा क्या है 4/3 है, बीटा क्या है 1/3 सॉरी ओ -1। सी के बराबर, सी क्या है हमारे पास में -4, ए क्या है 3 है। मल्टीप्लाई करो -4/3 इक्वल्स टू -4/3। अरे ये भी बराबर हो गए, हाँ जी बिल्कुल ये भी बराबर हो गए। ये लो भाई काम खत्म। करो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट।
हो गया। आगे बढ़े दोस्तों। बिल्कुल सर, आगे बढ़ो सर, आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और भी इजी है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2? वो है ही नहीं क्या यहाँ पे? और ओ, जल्दी हाँ। ये वाला पेज लोड ही नहीं हुआ दिखे। रिफ्रेश मारना पड़ेगा। नेट की प्रॉब्लम है। उड़ी बाबा, नेट नहीं पकड़ रहा। हमको पूछो कितनी चाहते हैं। इसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे जो ये नंबर गिवन है ना, इसमें जो पहला नंबर है ना, एक्चुअली में वो सम ऑफ जीरोस है। एक्चुअली में वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है। और जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। समझ में आया आपको ये चीज? हाँ सर। तो अब हम लोगों को पता ही है कि अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है तो वहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? आप लोग कल फॉर्मूला बताया था मैंने, कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई? सर एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब इस क्वेश्चन में एल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा हमको? 1/4। और एल्फा बीटा कितना गिवन है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितना गिवन है? -1। पुट कर दो। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अगर आप यहाँ आंसर लेके आओगे ना, और मान लो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको 1 नंबर देगा टीचर। क्योंकि अभी तक इसकी फाइनल फॉर्म लेके नहीं आए आप। सर कैसे लेके आएंगे फाइनल फॉर्म? तो हम एलसीएम ले लेंगे नीचे। 1 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ गया? -1 आ गया। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आ गया? -4 आ गया। और आपको पता ही है ये सारी इक्वेशन जो होती है ये हमारे जीरो के बराबर होती है। तो ये 4 जो है वहां जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी ये। और ये हमारा फाइनल आंसर है। और अगर ये आंसर लिया है आप, तो फुल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? पहला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? फटाफट लिखो। और लिखने के बाद में मुझे फोर्थ वाला आप लोग घर पे मतलब अभी कर लेना क्लास में, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको दे रहा हूँ मैं, वरना मैं देता नहीं आपको। फिर सिक्स वाला भी कर लेना, इजी है। बाकी मैं करवाता हूँ।
अब आते हैं बेटा हम सेकंड पे, ठीक है। सेकंड में बेटा हमें बोला है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं आपको √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा हमको दे रखा है 1/3। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जैसे ही बेटा मैं अल्फा बीटा डालता हूँ यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा √2 और यहाँ पे 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/3। अगर यहाँ तक सॉल्व करते हो टीचर आधा नंबर देगा, क्योंकि अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आई क्वेश्चन। तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के करेंगे क्या, हम करेंगे एलसीएम। 3 एलसीएम ले लिया, 3 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से 3x², 3 को मल्टीप्लाई किया √2 से तो माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 3 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0, इसलिए बेटा यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारा आंसर रहेगा बेटा ये, थोड़ी ये बाबा, ये आंसर है हमारा। थर्ड, थर्ड में क्या बोला है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 के बराबर, और अल्फा बीटा होगा हमारा √5। फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 0 √5। 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो 0 आता है आंसर, तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा इसका आंसर है। फोर्थ आप लोगों ने कर ही लिया, फिफ्थ बचा है बस, है ना। तो आओ फिफ्थ भी कर लें। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमको -1/4, और अल्फा बीटा कितना गिवन है बेटा अपन को +1/4, राइट। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -1/4x, और अल्फा बीटा कितना है 1/4। एलसीएम लेंगे बेटा तो सारे के नीचे 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x², बाकी सारे एज इट इज। आपको पता है ये सब 0 के बराबर होते हैं, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म, बल्ले बल्ले, दे शाबा शाबा। कोई दिक्कत है बेटा, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अब आते हैं फर्स्ट वाली एक्सरसाइज पे, मिनटों में खत्म कराएंगे फर्स्ट वाली, मिनटों में। आप क्या याद रखोगे, मिनटों में खत्म होगी फर्स्ट। टेंथ में मजा आ रहा है ना पढ़ने में, नाइन्थ बोरिंग थी ना। ये मेरा खुद का ऐसा पता नहीं क्यों लगता है मेरे को, जैसे मैं 11th 12th को भी पढ़ाता हूँ तो मुझे 12th इंटरेस्टिंग लगती है, 11th बड़ी बोरिंग लगती है। ऐसे ही 10th इंटरेस्टिंग लगती है, 9th बहुत बोरिंग लगती है, ऐसा क्यों। ठीक है बेटा, आगे की कहानी समझोगे आप मेरे से। समझे दोस्तों, हैं, समझ जाए, बच्चे कर लेंगे फटाफट। ओ, देखो बेटा मैं आपको सिखाता हूँ कुछ अच्छी बातें, ठीक है ना। बुरी बातें तो आपने बहुत सुन ली, अब अच्छी बात देखो। बेटा हमको पता ही है, इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है।
और इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं उसको हम? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज समझना, अगर मान लो कोई एक मैं लाइन लूं, है ना, कोई भी एक लाइन ली, यही येलो कलर में, ठीक है, और लाइन को मैंने इस तरीके से काटा, ठीक है, और ये लाइन जो थी ना हमारे पास में, इसकी इक्वेशन थी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो इस लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे ना वो केवल एक्स एक्सिस पे एक ही होगा। क्या होगा? एक सॉल्यूशन, वो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जीरोस की बात करूं, जीरोस की बात करूं तो इसके जीरोस कितने होंगे? जीरोस मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे? एक होंगे। और आप देखो मैंने लीनियर पेयर ही बनाया, ओ मैंने बनाया क्या? लीनियर इक्वेशन ही बनाई है। और लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है, लीनियर इक्वेशन के कितने जीरो होते हैं? वन होते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे ही एक और कार्टेशियन प्लेन लिया, है ना, एक और कार्टेशियन प्लेन लिया ऐसे ही, और इस बार मैंने लाइन जो है वो ऐसे बनाई, इस बार मैंने लाइन जो है वो इस तरीके से बनाई, पैराबोलिक शेप में। ठीक है, ऐसे बनाई। आप देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 और 2, दो पॉइंट पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को। और इस इक्वेशन, इस लाइन की क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या है ये? एक्स स्क्वायर है। अब क्योंकि ये दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इसके कितने जीरोस होंगे बेटा? दो। कितने जीरोस होंगे? दो। यानी कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, जब उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां से हमारे पास में कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं। रिजल्ट क्या निकल के आते हैं? कि जो भी इक्वेशन का हमने डायग्राम दे रखा होगा, हमें इक्वेशन नहीं गिवन है, हमें केवल डायग्राम दे रखा होगा, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी ना उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी उतने ही बार क्या होंगे? उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर इसने एक बार एक्स एक्सिस को काटा तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एक। इसने दो बार काटा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दो। अगर मान लो मैं एक और डायग्राम बनाता हूं और वहां पे मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं, यहां तक बना रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताओगे कि सर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो आप देखोगे कितनी बार एक्स एक्सिस को काटा? एक बार, दो बार, अरे ये भी तो एक्स एक्सिस है चाहे नेगेटिव में हो, एक्स एक्सिस तो है ही, तीन, चार, पांच। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? पांच। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? पांच। यानी हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एक चीज समझ में आती है कि जितनी बार वो लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं। यहाँ पे कितनी बार काटा? पांच बार तो पांच सॉल्यूशंस। यहाँ कितनी बार काटा? दो बार तो दो सॉल्यूशंस। यहाँ पे कितनी बार काटा? एक बार तो एक सॉल्यूशन। सर वाई एक्सिस को भी तो काटा है। अरे मैं वाई एक्सिस की बात ही नहीं करनी है अपन को, वाई एक्सिस की बात ही नहीं करनी है अपन को, बात किसी करनी है? एक्स एक्सिस की, कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? क्वेश्चन करा दूं? डरोगे तो नहीं क्वेश्चन देखकर? चलो क्वेश्चन कराते हैं आपको। अरे हो, हाँ दोस्त, आया दोस्त, एक सेकंड आया बस, इनका खत्म होने वाला है मामला, फिर समझाता हूँ वो टॉपिक। चलो बेटा, बेटा हमें दे रखे हैं ये ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। और ये ग्राफ किसी ना किसी एक लाइन के दे रखे हैं, वाई इक्वल्स टू पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल के ग्राफ दे रखे हैं आपको। और आपको कुछ भी जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है हर केस के अंदर। तो बस वही देखना है कि भैया एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी बार कट कर रही है।
यहाँ पे क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। यहाँ पे कुछ भी जीरोस नहीं अवेलेबल होंगे। यहाँ कितनी बार कट करिए एक्स एक्सिस को सर, कितनी बार, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक। यहाँ कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। यहाँ कितनी बार कट कर रही है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। यहाँ कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। यहाँ कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। समझ में आ गया आपको। और यही इसका आंसर है बेटा, यही इसके आंसर है। देखो आप अगर नीचे आंसर देखोगे इसके, तो भैया पहले वाले का कुछ भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा तो 0 आएगा, दूसरे वाले का 1 आएगा, तीसरे वाले का 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 4 बार आएगा, इसका 3 बार आएगा। समझ में आ गया। चलो भाई, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, कल इसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन करेंगे, जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कल करेंगे। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। वो एक बच गया ना वो रियल नंबर वाला, हाँ वो कर लेंगे, रियल नंबर के एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, साइंस निकालो बेटा।